हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 11th, जो कि है ग्रैंड मदर्स क्विल्ट। ये है हमारा पार्ट सी। हम ऑलरेडी पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप जाकर दोनों वीडियो को देख सकते हैं। एंड जो भी उसमें डाउट आता है आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर जो नहीं देख रहा है वो डायरेक्ट ये पार्ट सी देख रहा है, तो उसको ये समझ में नहीं आने वाला, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। जो भी मैं आगे कराने वाली हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देखना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें हमने फॉर्मूलेज, पैरीमीटर्स, एरियाज वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो मेन है, आपको वो देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और रात को 8 बजे कम्युनिटी पोस्ट पर सारी क्लासेस का एक क्वेश्चन आता है, आपको अपनी अपनी क्लासेस का आंसर करना है, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट पर आपको सारी क्लासेस का एक एक क्वेश्चन मिलता है, रोज आपको डेली उसका आंसर करना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में 148 पेज नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। अब होगा हमारा यहाँ से स्टार्ट। लेट अस डू। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ डिफरेंट शेप्स हैविंग द सेम एरिया एज द गिवन शेप, ठीक है। ये जो हमारे पास शेप दिया है ना, ये हमारे पास एक ही शेप दिया है, इसका जो भी एरिया है वो तो हम निकालेंगे तो अभी पता चलेगा। जो भी इसका एरिया है ना, उसी एरिया में हमें अलग अलग शेप्स बनाने हैं कि एरिया उतना ही रहना चाहिए, लेकिन पैरीमीटर्स हम उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग शेप्स बनाने हैं इसी सेम एरिया से। राइट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप, फिर हमें सबका पेरीमीटर भी निकालना है ना। व्हाट डू यू नोटिस, डिस्कस, क्या नोटिस करेंगे हम कि यहाँ पे एरिया तो सेम रहेगा बट पेरीमीटर जो है वो सबके चेंज होते रहेंगे। तो पहली बात, इसका एरिया, हम एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया मैंने क्या बताया था, कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, यही होता है। यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिखा है वहाँ पर, देखो यहाँ पे दिया है ना सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर में ही लेंगे। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 9 2 जो कितना हो गया 18, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। बताया था मैंने, अगर हम प्लस करते हैं तो हम इसका स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18 सेंटीमीटर, और स्क्वायर स्पेलिंग में भी लिख सकते हो, आपकी बुक में तो ऐसा ही है बट मैंने ये वाला भी बता दिया, ठीक है। दोनों ही करेक्ट है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर कितना होगा, हम क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। यहाँ पर लेंथ 2 बार है, 2 बार लेंथ ऐड करेंगे, है ना। लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। तो हम इसको 2 लेंथ प्लस ब्रेथ भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 बार लेंथ है, 2 बार ब्रेथ है, इसीलिए हमने 2 यहाँ पर बाहर ले लिया, ठीक है। अब लेंथ कितना है, यहाँ पर 2 है, एंड ब्रेथ कितना है, 9 है। फिर इसको हम करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 9 + 2 हो गया 11, 11 मल्टीप्लाई 2 हो गया 22 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर ये स्क्वायर में नहीं होगा, क्योंकि हम पेरीमीटर्स में सारी साइड्स को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अरे 22 है, मैंने 2 लिख दिया, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते हैं एंड एरिया में हम स्क्वायर लगाते हैं, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसका एरिया क्या आया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ऐसे शेप्स बनाने हैं जिसमें देखो हम लेंथ भी चेंज कर सकते हैं, ब्रेथ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 18 सेंटीमीटर ही आना चाहिए, ठीक है। तभी उसका एरिया जो है वो सेम बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं, हम क्या लेंगे कि हम ऐसे कौन कौन से नंबर्स लिखें जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 18 के इक्वल आए, वो चीज़ हमें देखनी है। वो आ गया तो ये आप इजीली कर लोगे, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे क्या था, लेंथ जो था वो 2 सेंटीमीटर है, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम इस शेप्स को ऐसे भी बना सकते हैं,
है ना, हम लेंथ को ब्रेथ कर देते हैं और ब्रेथ को लेंथ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंथ को कर देंगे 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ को कर देंगे कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये शेप कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, है ना, 9 और ये 2 हो गया इसका ब्रेथ। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे को बॉक्स को बना देंगे, हो गया, है ना। लेकिन इसमें एक चीज क्या है कि इसका एरिया भी सेम है और इसका पेरीमीटर भी सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने देखो साइड्स तो वही है, ये बस हमने क्या किया है, उसको चेंज कर दिया। हमने वो जो सीधा रखा था हमने उसको उल्टा रख दिया, बस यही तो किया, है ना। और हम क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ पर 18 लाना है ना, तो हम यहाँ पर 6 और 3 भी ले सकते हैं। 6 हम ब्रेथ ले लेते हैं और 3 लेंथ ले लेते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर ये 3 और 1 2 3 4 5, ये तो कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 मैंने ये ले लिया एंड 1 2 3 इसका ब्रेथ ले लिया। तो ये क्या बन गया, यहाँ पर एक हमारा शेप ये ऐसा बना है जिसका जो लेंथ है वो क्या है 6 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसका एरिया निकालेंगे तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो ये 6 है, तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी साइड कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 15 और 18 सेंटीमीटर, है ना, कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी हम बना सकते हैं यहाँ पर, और भी हम 18 के ऐसे मल्टीपल्स ले सकते हैं, है ना। क्या क्या ले सकते हैं, और हम ले सकते हैं यहाँ पर 3 हो गया, 4 5 6 और 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा करके तो अभी हमने ले लिया था। और क्या ले सकते हैं, और हम यहाँ पर 9 2 ले सकते हैं और 1 18, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा फिर, तो ये लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे 2 बना दिए, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इज द एरिया, क्या है सेकेंड क्वेश्चन, इज द एरिया ऑफ शेप ए लेस देन द एरिया ऑफ शेप बी। यहाँ पर एक शेप ये है और एक शेप ये है। यहाँ पर क्या बोला है कि जो ए का एरिया है, जो ये शेप हमें दिया है, इसका एरिया क्या इसके एरिया से कम है। ये कैसे पता करेंगे हम, जब हमें दोनों का एरिया पता होगा, जब हमें दोनों का एरिया पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या क्या है, हमें ये तो देखो स्क्वायर दिया है यहाँ पर 1 2 3, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड इनटू साइड, है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड, हम दोनों साइड को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या होता है इसमें, बेस होगा ये वाली, ठीक है, ये वाली जो साइड होती है लंबी वाली, इसको हम बोलते हैं बेस। और हाइट किसको लेंगे हम, इसको हाइट नहीं लेंगे, ना ही इसको लेंगे, हम बीच वाले लाइन को इसकी हाइट लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका बेस और ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया हमें मिल जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 3 3 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना आएगा, हाफ लिख दिया। इसका बेस कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, यहाँ पे 6 किया मल्टीप्लाई, हाइट कितनी है इसकी 1 2 3, है ना, हाइट कितनी है इसकी 3 है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो गया 18/2। अब यहाँ पे 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो अब इन दोनों में से कौन सा, अच्छा दोनों ही बराबर है ना, दोनों ही बराबर है, दोनों का एरिया जो है वो इक्वल है, ठीक है। इसका भी 9 सेंटीमीटर है और इसका भी 9 सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है, दोनों का सेम है। अब Preeta and Arneet grandmothers is making another square patchwork. She arranges the patches as shown below. Can you guess how many patches she will need? How did you find it? हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर आपको अब क्या है, यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया जाएगा, ठीक है। We don't need to count them all. हमें इसको पूरे को काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, look there are 6 rows. यहाँ पर कितनी रोज है, 6 रोज है यहाँ पर टोटल, है ना, ये रो होती है, ये कितनी रोज है यहाँ पर 6 रोज है, एंड 6 रोज ऑफ 4 पैचेस ईच, जिसमें हर एक में 4 पैचेस हैं। तो 6 × 4 किया, इसने कितना आ गया 24 पैचेस, ठीक है। हमें पता है, ये तो क्या नया बता दिया इसने। ये हो गया इसका ब्रेथ, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ और इसको हम बोलते हैं इसका लेंथ, ठीक है। अब इसी पे आपको फॉर्मूला बताया है। डिड यू नोटिस दैट 6 इज द लेंथ ऑफ वन साइड, 6 जो है वो लेंथ है एक साइड का, है ना, ये लेंथ है इसका एक साइड का 6, एंड ब्रेथ कितना है इसका, ये ब्रेथ है, ब्रेथ कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। नॉन इक्वल साइड ऑफ द रेक्टेंगल, जिसमें सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब go back to the previous examples and check whether the product of the length and the breadth, मुझे ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे जब पूरा क्वेश्चन बता दिया हमने तब ये फॉर्मूला बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम सब कुछ कर चुके हैं, हमें पता चल गया कि ये वाला फॉर्मूला है। इसके बाद लास्ट में आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला बताया है कि हाँ भैया ये इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे ऐसे करना है। जो मेन क्वेश्चन थे वो तो हमने कर लिए, फिर अब क्यों बताया है फॉर्मूला। Rectangles is the same as the area you had calculated by counting. अब इससे मैच करो कि आपने वो सही किया था या फिर नहीं किया था। यहाँ पर क्या किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप जो जितने भी इसमें फॉर्मूले आते जा रहे हैं उसको आप एक अलग पेज पे लिखते जाना, ठीक है, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, और जब भी फॉर्मूला रिवाइज करना हो तो आप एक बार ही देखो और आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, उसकी लेंथ को और ब्रेथ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर पैचेस, स्क्वायर में क्या होता है, इसमें हमने रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ क्यों किया, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग होती है ना, दोनों अलग अलग होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड इक्वल होती है, लेंथ भी इक्वल होगा, ब्रेथ भी इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल होता है। तो यहाँ पर उसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या कर दिया, 6 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, डायरेक्ट यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या बताया है आपको, अब है सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। पेरीमीटर भी देखो, अब पेरीमीटर का फॉर्मूला बता रहे हैं, है ना, जब हमने कर लिया। पेरीमीटर क्या है, लेंथ प्लस लेंथ, 2 बार लेंथ है, प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, 2 बार ब्रेथ है ना। यहाँ पे जैसे अगर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ, तो यहाँ पर क्या है, 2 बार ब्रेथ है और 2 बार लेंथ है, वही चीज यहाँ पर लिखी है, 2 बार लेंथ है 2 बार ब्रेथ है, इसको प्लस किया, 2 इंटू लेंथ किया, क्यों, क्योंकि 2 बार लेंथ है, 2 इंटू ब्रेथ किया क्योंकि 2 बार ब्रेथ है, फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। व्हाट विल हैपन इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, अगर दोनों साइड जो है, सारी साइड जो है रेक्टेंगल की इक्वल होती है तो वो स्क्वायर बनेगा, वो तो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं, है ना, वो तो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं। दैट इज द केस ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, अब यहाँ पर ये इक्वल कर दिया, ये 5 सेंटीमीटर है तो फिर ये वाली भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना, क्योंकि सारी साइड जो होती हैं स्क्वायर में वो इक्वल होती है। जब एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो सारी की सारी साइड्स कितनी होंगी, 5 सेंटीमीटर ही होंगी, एंड हम उससे एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेट अस थिंक अबाउट अ स्क्वायर हुज साइड आर 5 यूनिट लॉन्ग। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या किया है, लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड, जो मैंने लिखा था, ये मत कहना कि मैम आपने गलत लिख दिया है, आपने हमें गलत बता दिया, वो गलत नहीं है, वो भी सही है।
लेंथ है, ये लेंथ है क्या, ये साइड ही तो है, साइड को ही तो लेंथ बोला है, तो दोनों लिख सकते हो आप, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। ब्रेथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो, वो भी सही है ना। तो ये मत कहना कि गलत बता दिया आपने। अब यहाँ पर है एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ इंटू लेंथ है, एरिया कितना हो गया 5 × 5 है ना। लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, तो 5 5 दोनों का हो गया, 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। पेरीमीटर की बात करें तो सबको ऐड कर दिया है, यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 2 3 4 है, 4 बार लेंथ को ऐड किया है तो 4 × लेंथ कर दिया, 4 × लेंथ कितना है 5 है, तो 4 5 जा क्या हो गया यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला एक जगह लिख लेना है ताकि आपको याद रहे। अब क्वेश्चंस है हमारे पास, लेट अस फाइंड। पहला है फाइंड द एरिया ऑफ योर क्लासरूम फ्लोर इन द स्क्वायर मीटर्स। आपका जो क्लासरूम है ना, जो वो उसमें 4 साइड्स तो होंगी है ना, उसमें से आपको साइड्स देखनी है उसकी। रेक्टेंगल है तो उसका एरिया निकालो, और स्क्वायर है तो उसका एरिया निकालो, जो भी है उसका एरिया आपको निकालना है। लेंथ को मेजर करना है, ब्रेथ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना है। अब मैं कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। हमें इसका एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है, जितनी भी हमें यहाँ पर शेप दिया है। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं, नहीं 3 है, 3 4 है, ठीक है। तो पहले में हमें क्या करना है, पहला तो हमें यहाँ पर लिखना है कि इसकी यूनिट क्या है। यहाँ पर सारे स्क्वायर में हमें पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर ही है सबकी। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। ब्रेथ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मतलब ये क्या है स्क्वायर है ना। अब इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर लिख दूं मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू लेंथ, साइड इंटू साइड, है ना। क्या किया है यहाँ पर 2 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर में यहाँ पे लिख देती हूँ, पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसका 4 × 6 सेंटीमीटर। क्यों किया, क्योंकि 4 बार है ना यहाँ पर, लेंथ 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 4 टाइम्स है, तो 4 × 6 कर दिया क्योंकि हमें इसको ऐड करना है, ठीक है। 4 × 6 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। सेम सेकंड वाले में इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 सेंटीमीटर। ये है 1 2 3 4 है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 बता दिए ना, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। तो 2 लेंथ कितनी है 7 × ब्रेथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, 2 7 4 जा कितना हो गया 28 मल्टीप्लाई है यहाँ पर। इसका मतलब होता है बीच में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी यहाँ पर ऑपरेशन नहीं है, ना प्लस का है ना माइनस का है ना डिवाइड का है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है, तो 2 × 28 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कितना क्वेश्चन है 1 2 3 शेप और बचे हैं, और इन तीनों शेप का आपको एरिया और पेरीमीटर दोनों ही निकाल के, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों आपको खुद निकालना है, मैं नहीं बताने वाली अब, है ना। एरिया एंड पेरीमीटर आपको खुद से निकालना है, ठीक है, इन सब का निकालना है। एंड इसको करने के बाद आपको फोटो के साथ आपको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, कमेंट में आंसर नहीं बताना है, ठीक है। आप कमेंट में आंसर बता देते हो कि बी का इतना है, ये सी का इतना है, मेरे को समझ में नहीं आता, आप व्हाट्सएप पे भेजना, ठीक है, फोटो के साथ कि आपने कैसे किया है वो भी चेक करना होता है, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, और व्हाट्सएप की लिंक जो भी कनेक्ट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आपको 3 ही बचे हैं, तीनों करने हैं आपको क्वेश्चन, 2 तो मैंने ही करा दिए, ठीक है।
और अब है क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्या लेना है, कवर ऑफ योर नोटबुक, उसका लेंथ फाइंड करो, ब्रेथ फाइंड करो, फिर एरिया निकालना है, फिर पेरीमीटर निकालना है, और ये वाला भी आपके लिए खुद ही हो गया है ना। यहाँ पे अगर देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, कवर ऑफ अ नोटबुक का शेप कितना होता है, रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर तो होगा नहीं, वो उसका शेप क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। आप उसकी लेंथ देख लो कि कितनी लेंथ है, मेजर कर लो उसको। जैसे यहाँ पर उसकी लेंथ हो गई कितनी बताऊँ, मान लो यहाँ पर हो गई उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गई उसकी 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो गई है ना, मुझे एग्जैक्ट थोड़ी पता है, कुछ भी हो गई। तो आप फिर क्या करो, उसका एरिया निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड्स को इक्वल करना है, बस इतना सही है ना। न्यूज़पेपर का भी शेप आपको देखना है, ब्लैक बोर्ड का भी शेप, लूडो बोर्ड का भी शेप, सबका शेप जो है वो सेम रहेगा, लेकिन आपको उसका लेंथ और ब्रेथ निकालने के बाद, लेंथ नहीं निकलेगा, ब्रेथ नहीं निकलेगा, तो आप ना ही एरिया निकाल पाओगे और ना ही पेरीमीटर। ठीक है, दोनों चीज आपको देखनी है, वो मेजर करके निकलेगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज 42 मीटर। ठीक है, लेंथ कितना है, 42 मीटर है, और एंड ब्रेथ कितना है, 34 मीटर है। हमें उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है इसका, 42 मीटर, एंड ब्रेथ कितना है यहाँ पर इसका, 34 मीटर, है ना। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 42 एंड 34, ठीक है, 8 16 0 12 ऐड किया, 8 2 2 3 4 1 1428 1428 मीटर स्क्वायर। मीटर है ना, दोनों यूनिट मीटर में है, दोनों यूनिट मीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर में नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आ गया, 1428 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, मैंने क्या किया, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे पास लेंथ भी था और ब्रेथ भी था। ठीक है, 5th क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर है ना। एक गार्डन है, रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका पहले से ही हमें एरिया गिवन है। ठीक है, एरिया क्या है इसका, कितना है, 64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए फॉर एरिया है, एंड इट्स लेंथ इज, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आपको दिया है 16 मीटर, ब्रेथ हमको बताना है। तो हम ब्रेथ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये बहुत ध्यान से देखना। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, a इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या है, एरिया क्या दिया है हमें, 64, है ना। हमने यहाँ पर a की जगह लिख दिया 64 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया की जगह लिख दिया 64 मीटर स्क्वायर। अब इसकी लेंथ हमें क्या दी है, लेंथ है 16 मीटर, हमें ब्रेथ पता नहीं है, तो b ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको लेके जाएंगे इधर। ठीक है, इसको हम लेके जाएंगे इधर, तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, b इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हम इधर लेके गए, ये इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये चला जाएगा इधर डिवाइड में, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मीटर। ठीक है, तो हमें ब्रेथ पता चल जाएगी, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर ब्रेथ इसकी पता चल जाएगी। तो 16 4 जा कितना होता है, 24 6 64 ही होगा, 4 टाइम्स में ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 4 मीटर जो है इसका ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया इसका ब्रेथ, 4 मीटर। आ गया समझ में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर विद द डायमेंशंस एज मार्क्ड इन द फिगर। देखो यहाँ पर क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना। यहाँ पर हमको एरिया निकालना है, जो ये पिक्चर हमें यहाँ पर दी हुई है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, लेंथ चाहिए हमको, ब्रेथ चाहिए, तो यहाँ पर ब्रेथ भी दी है हमें, लेंथ भी दी है, लेकिन एक चीज इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पर,
इतनी की इसकी जो हाइट है ये बता दी है 6 सेंटीमीटर, ये हो गया है 12 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6 को सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और इसका एरिया निकाल देंगे। कुछ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर उसका एरिया निकाल देंगे, है ना। या फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकाल देंगे, लेकिन वो क्या है, गलत है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस पूरे की लेंथ चाहिए ना, पूरे की लेंथ चाहिए, तो आधे में इसका लेंथ है 6 और आधा इसका 12 है, तो दोनों अलग थोड़ी है, इसकी हाइट और यहाँ तक की इसकी हाइट सेम ही तो है। तो हम इन दोनों को पहले ऐड करेंगे लेंथ निकालने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ मिल गई। बस इतना सा था, इसको कंफ्यूज करने के लिए आपको ये अलग अलग बना दिया, है ना। तो हमने इसको लेंथ निकाल लिया। अब ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ब्रेथ तो है ही 32 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं, है ना। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 32 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, है ना। तो यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद है लेट अस प्ले, यहाँ पर है टेक सम स्क्वायर टाइल्स एंड डाई एंड प्ले द गेम इन पेयर्स। ठीक है, हमें क्या स्क्वायर शीट्स टाइल्स लेनी है, शीट्स ही ले लो, टाइल्स कहाँ से लाओगे आप, शीट्स ले लो, है ना, और एक डाइस ले लो। इसमें आपको क्या करना है, उसका एक पेयर बना के गेम खेलना है। क्या गेम है, रोल द डाई एंड द पिक नंबर्स ऑफ टाइल्स। ठीक है, हमें जैसे हमने रोल किया डाई को और हमारे पास नंबर आया 3, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइल्स इसमें से, 3 स्क्वायर शीट्स हम इसमें से निकाल लेंगे, ले लेंगे, इक्वल टू द डॉट्स ऑन द डाई, अरेंज देम टू मेक अ शेप। ठीक है, फिर हम उसको अरेंज करते जाएंगे 1 बाय 1 करके, एक अच्छा सा अलग सा शेप बनाने के लिए, है ना। यहाँ पर इसने रोल किया तो इसके पास नंबर आया 4, तो इसने 4 स्क्वायर शीट्स लिए और उसको ऐसे अरेंज कर दिया एक नया सा शेप बनाने के लिए, है ना। फिर थर्ड में क्या है, थर्ड में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टाइल। पेरीमीटर निकालने के लिए सब 1 1 ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हम इसके बॉर्डर्स को ऐड करेंगे। ये हो गया 1 + 1 + 1, इन सबको ऐड कर दिया तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 10 यूनिट, यूनिट बोलो चाहे कुछ भी बोलो, यहाँ पर लिखा तो है नहीं, सिर्फ 10 है ना। इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 10 आ गया। अब फोर्थ में क्या है, डू नॉट मूव द टाइल्स, द सेकेंड प्लेयर कैन टेक टर्न एंड ऐड टाइल्स टू द सेम टाइल फिगर। उसने उसमें एक और किया, जब उसने रोल किया उसके पास एक ही नंबर आया, उसने एक स्क्वायर शीट ले लिया और उसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो अब इसका कितना हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर चेंज हो गया, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट में उसने रोल किया, दोबारा 6 नंबर आया, फिर उसने और सबको अरेंज कर दिया तो यहाँ पर उसका पेरीमीटर कितना आया है, 24। ठीक है, सबकी उसकी बॉर्डर को ऐड किया है। ठीक है, बॉर्डर को ऐड करना है हमें, इसके अंदर के एरिया से कोई मतलब नहीं है ना। इसके अंदर कितना बड़ा शेप है, कितना क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसकी बॉर्डर्स की लेंथ को ऐड करना है बस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। सो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 12। इसके बाद 4 चैप्टर और है ना, 3 चैप्टर और बचेंगे। ठीक है, तो वो भी हम कर लेंगे जल्दी जल्दी से कवर। उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट्स करेंगे, है ना। तो इससे पहले जो हमारा पार्ट ए और पार्ट बी है, इसी सेम चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिसने भी नहीं देखा है आप जाकर उसे देख सकते हैं एंड उसमें कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर क्वेश्चन का आंसर देना आपको नहीं भूलना है। रात को 8 बजे हर एक क्लास का आता है। ठीक है, आपको अपनी अपनी क्लासेस का आंसर करना है डेली, सिर्फ आज ही नहीं, डेली आपको करना है। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।